जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने 20 नवंबर यानी आज कृषि कानून रद्द होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जी हां, जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि 700 किसानों की कुर्बानी की वजह से केंद्र की दमनकारी सरकार को कृषि बिल को रद्द करना पड़ा। भाजपा वालों ने किसान को उग्रवादी, आतंकवादी और पाकिस्तान परस्त कहा था। अन्नदाता को अपशब्द कहने वाली पार्टी को देश के समक्ष किसान से माफी मांगनी चाहिए। ये भारत है, यहाँ का किसान एवं मजदूर अगर ठान ले तो तख्त पलट जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान विरोधी कानून लाकर प्रधानमंत्री किसानों की जमीनी को कॉरपोरेट घराने को देना चाहते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि सत्ता के लिए इतना लोभी व्यक्ति आज तक मैंने नहीं देखा। नरेंद्र मोदी देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। भाजपा के आगामी उपचुनाव में संभावित हार की डर से कानून रद्द किया है। जाप राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में मंडी व्यवस्था लागू होना चाहिए। हर एक अनुमंडल में अन्न भंडार होनी चाहिए। खाद्य डिपो का भी निर्माण हो। सरकार किसानों से उच्च दामों पर अनाज खरीदे। MSP लागू कर केंद्र सरकार किसानों को उद्योग का दर्जा दे। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि बिहार का विपक्ष जो है वो सड़कों पर क्यों नहीं उतरता है, उनका चरित्र जो है वो भगौड़ा है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार विपक्ष का नेता शराब माफियाओं के साथ चलता है। संवेदनहीन नेता प्रतिपक्ष किसी पीड़ित के आंख का आंसू नहीं पोंछता है, सिर्फ ट्विटर पर सक्रिय रहता है। शराब का पैसा विपक्ष और पक्ष दोनों के घर में जाता है। आज पक्ष और विपक्ष की भूमिका ही संदिग्ध है। अरबों रुपए के शराब के खेल में बिहार के अधिकतर नेता शामिल है। शराब कारोबार में शामिल नेताओं के साथ समीक्षा बैठक का कोई उचित नहीं है। बिहार नेता शराब माफियाओं के पैसे से चलते हैं। पुलिस के लिए शराबबंदी कानून पैसा बनाने का जरिया है। पप्पू यादव ने 29 शराब में शामिल लोगों की सूची जारी करते हुए सरकार से इसकी जांच करने की मांग भी की है। दिन मैराथन बैठक हुई, उसके शाम से दलित और गरीबों के गांव में थानेदार ढुक ढुक करके थाना में लाना शुरू कर दिया, जबरदस्ती दारू का पोस देकर। उस दिन के बाद एक भी लोग गिरफ्तार नहीं हुए, माफिया बड़ा बड़ा। इस मैराथन बैठक से प्रभारी मंत्री का निराला हो गया। पाठक के आने से ट्रिपल हो गया माल। अब जो पकड़ता था वो नहीं पकड़ेगा। और साथ साथ दलितों पर और गरीबों पर जुल्म बढ़ गया, क्योंकि उन्हें कोटा पूरी कर दी। तो जो पैसा देता है वो तो करेगा नहीं। SP DIG तक को आप सस्पेंड करिए और DSP से दरोगा इंस्पेक्टर को बर्खास्त कीजिए, एक्साइज इंस्पेक्टर को बर्खास्त कीजिए, एक्साइज सुप्रीटेंडेंट को सस्पेंड कीजिए। आपने ये कानून लाया था उस वक्त, फिर आपने ढील दी, फिर मैराथन बैठक की। मैं आपके साथ हूं, आप दारू को बंद करिए, लेकिन दारू को बंद करने के पहले देसी दारू, स्मैक, गांजा, हफीम चरस नहीं, कोरेक्स। मेरा डिमांड है, हर बच्चों के हाथ में स्मैक जा चुका है। मेरा तीसरा डिमांड है, जो लोग स्मैक और दारू पीते हैं उसको चुनाव प्रक्रिया से वंचित करिए। यदि आप 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होगा तो फिर चुनाव प्रक्रिया, यदि आप अच्छे लोगों को लाना चाहते हैं, चुनाव आयोग का कहना अपराधी और अपराध को टिकट नहीं देना है। तो बिहार तो 4 आदमी से चलता है, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया और ठेका माफिया। ये 4 माफियाओं के गाड़ी में संजय जायसवाल जी के गाड़ी में विजय गुप्ता, विपक्ष के नेता के गाड़ी में सुबोध राय, सब माफिया का पैसा सत्ता पक्ष और विपक्ष के सब बड़े नेताओं का। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को चेंज करिए यदि सही माने में नीतीश जी आप संकल्पित हैं। और जहां पर ठेका का और माफिया पकड़ाता है उसका आधार कार्ड बिहार का छीन लीजिए। दरभंगा और में जितने VC है वो 3 आरोप है उस पर, अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए लगभग VC
दरभंगा यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट जिसको जिसको चलाता है, ये सारी बहनों को और सबको ज्ञान BIC सर्विस 4% देते थे। बाद में विश्वविद्यालय ने BIC एजेंसी को हटाकर दूसरी एजेंसी सिक्योरिटी सर्विजन बहाल कर दिया। आखिर 10% बढ़ाकर दूसरी एजेंसी को क्यों रखा गया? सर्विस चार्ज बढ़ने से कर्मचारी का मानदेय घटा दिया। चालक को 15,723 मिलती थी, परंतु अब मात्र 9,867। इस प्रकार आदेश पाल को 11,562 मिलता था, अब मात्र 8,099। सफाई कर्मी को 10,000, अब 6,000। कुलपति और रजिस्ट्रार जो वर्मा है, वर्मा, वो घोर घटोला और कुलपति, इसकी CBI इंक्वायरी में चाहता हूं और अविलंब इसको पद से बर्खास्त करिए और जेल में बंद करिए। इसके लिए हमारी छात्र विंग, मैंने पहले भी कहा था कि आउटसोर्सिंग को लेकर और इन VC के घोटाले को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको कहता हूं, और कुछ पूछना हो तो पूछिए। बाबू को, दरोगा राय को, राम लखन सिंह यादव को, रामजपाल बाबू को, अनुपलाल यादव को, ना जाने कितने हीरा मोती पैदा किए। आपके आने के बाद ये अरुण यादव, गुलाब यादव, राजवल्लभ यादव सब बलात्कारी क्यों पैदा हो रहा है? एक भी 3 ठो और तीनों का संरक्षक विपक्ष का नेता, तीनों का पैसा विपक्ष का नेता खाना खाता है। लड़की को रखता है उसका बड़का भाई। ये जो आरोप लगाया है बड़का भाई उसका रखे हुआ है, वही सब बेचारा करा रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है। चलिए सुबुद्धि दिया और नाम फंसा देगा पदाधिकारी का। मैं जानता हूं संजीव हंस को DM थे और नाम लेने लगेगा वो परिवार संजीव हंस का। मैं जानना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले सहारा इंडिया का जमीन राजद के सबसे बड़े बालू माफिया और ये गुलाब यादव 300 करोड़ में जमीन लिया। इसकी जांच उत्तर प्रदेश और झारखंड। दूसरा, कोडरमा में 5 माइंस लिया है, उसकी जांच। 5 माइंस दोनों मिलकर। बालू माफिया जो सबसे बड़ा हिस्सेदार है, बालू माफिया, नाम नहीं ले रहा मैं उसका, दोनों मिलकर बालू का भी, माइंस का भी। और ऐसे लोग, हमको तो समझ में नहीं आया, हिंदू एक्ट में सिंदूर दे के ब्याह कैसे हो गया भाई? सिंदूर दे दिए ब्याह हो गया? ये तो पहला बार सुने हो। सिंदूर दे दिए ब्याह हो गया, सिंदूर मिटा दिए ब्याह खत्म हो गया। सिंदूर दे दिए, तो विपक्ष के यहां पूरा फला फूला है, एक तो नहीं है। ये हंडी में एक तो भात पका तो दिखा, ये लगभग बलात्कारियों का ढेर है। अभी बहुत उजागर होगा, शराब माफिया भी उजागर होंगे। हम जवाब चाहते हैं कि आपके यहां औरतों का सम्मान क्यों नहीं है? औरतों का ही बलात्कार क्यों? एक्सप्लॉयटेशन। सर, मैंने कहा विलंब बर्खास्त करिए और जेल में बंद करिए। ये लोग लूट लिया, ये लोग डकैत है। ये कहां से बजा बजा के जानवर को लाया गया है। ये लोग पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ये लोग जानवर है। बिहार के एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। बीजेपी राजभवन पे करिए कि राजभवन की गलती से ही इस तरह की तो बीजेपी राजभवन को गलती कर रहा है, तो राजभवन में मोदी जी पूर्ण किया है, तो मोदी जी को हटा दे। तो गलती तो मोदी जी की है जो नियुक्ति किया है। किसान अभी भी प्रदर्शन जो है जारी रखेंगे, उनकी कई मांग है। क्या जन अधिकार पार्टी उनकी मांग को? बिल्कुल बिल्कुल, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बारूपिया है, गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलता है। ये वक्त आएगा तो पैर पकड़ लेगा, वक्त आएगा तो ठोंठ मोक देगा। बड़ा धुरफंदी आदमी है भैया हिंदुस्तान में।
बचिए सरकार ने डील कर लिया है, लेकिन 700 लोगों की जान चली गई, 50,000 से ज्यादा लोगों पर मुकदमे हैं, कहीं पे यूएपीए है, कहीं पे एनएसए है। जी। सरकार को क्या इनको भी विड्रॉ करना सर माफी चाहिए? मांगना चाहिए, 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, 302 का मुकदमा होना चाहिए, समझ गए, और सारा केस वापस होना चाहिए। सर देश के इतिहास में उनका क्या हुआ सर? हाँ? जिनका परिवार गुजरा उनका क्या हुआ? भैया मैंने तो कहा कि 302 का मुकदमा हो और उस परिवार को 1 करोड़ रुपया मिले और शहीद का दर्जा हो। सर बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ ऐसा जब SISHO ने जज को मारा है सर उसकी चैम्बर में। बिहार में कुछ हो सकता है भैया, हद हो गया, कुछ भी हो सकता है। बिहार के बारे में कुछ मत कहिए। बिहार सरकार के मंत्री है, बिहार में कुछ हो सकता है, मुख्य कानून, यहाँ कोई कानून नहीं। यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा निरंकुश है पुलिस और सबसे ज्यादा लुटेरा और पैसा है पुलिस के पास। किसान बिल को लेकर कौन दूल्हा का भाई और दुल्हन का भाई दोनों बना हुआ है? भैया हद हो गया, किसान को लेके कौन दूल्हा का भाई दुल्हन का भाई? जो बीजेपी को खुश करने में लगा रहता है वही ना दूल्हा दुल्हन का भाई है। विपक्ष में कुछ लोग हैं। बिहार सरकार के मंत्री है जनक राम, उन्होंने अपने सचिव पे ही आरोप लगाया कि वो हमारी बात नहीं सुनते। भैया यहाँ कोई ककरो बातें नहीं सुनता, एक के हीरो है यहाँ, दूसरा कोई नहीं, सब बेचारा है। कौन है? सब लाचार है। कौन है वो? एक ही लोग कौन है? 25 करोड़ लोगों को नौकरी इस कोरोना काल में गई और जो हंगर इंडेक्स उसमें भी भारत का पोजीशन लगातार घट रहा है। हंगर इंडेक्स जो है भुखमरी उसमें भी भारत का आंकड़ा लगातार। आज से थोड़े हैं, पहले हम बोल दिए सर्वे यही कराता है, सब यही कराता है। अब नीचे से अंगना से झाड़ू देना चाहते हैं जबकि ऊपर से झाड़ू दिया जाता है। और अब दारू के मामले में अंतिम बात करना चाहूंगा कि नेताओं की डीएनए टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट हो, पदाधिकारी का ब्लड टेस्ट हो और इनकी संपत्ति की, पदाधिकारी और नेताओं की संपत्ति की जांच हो। आप कहते हैं अवेयरनेस लाइए, दारू ना पिए। नेपाल और पंजाब, दिल्ली जाकर के हम दारू पिएंगे और यहां लत छोड़ा देंगे। इसीलिए पप्पू यादव का जन अधिकार पार्टी का डिमांड है कि आप रायशुमारी करिए पूरे पब्लिक से। दारू पर आप किसी से, पदाधिकारी से मत पूछिए, अपने आत्मा से भी नहीं पूछिए। आप यदि पब्लिक के प्रतिनिधि हैं तो डेमोक्रेसी में पब्लिक इंपॉर्टेंट होता है। आप वोटिंग करवाइए कि पब्लिक क्या चाहती है और जो पब्लिक चाहती है उसको आप तय करिए। ये मेरा आग्रह है नीतीश कुमार जी से। पब्लिक यदि चाहती है तो आप करिए। मेरा और कोई राय नहीं है कि आप इंग्लिश शराब खोल दीजिए, टैक्स बढ़ा दीजिए 85%, ये कोई राय नहीं। इसलिए वो मैराथन बैठक आपका नियत सही था। वहां पर आपके कुनबे जो पदाधिकारी हैं सब ठेकेदार माफियाओं से मिले हुए हैं, पैसा खाते हैं और लगभग सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता 80% इसमें पैसा लगाए हुए हैं, इन्वॉल्व हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा 80% थानेदार शराब के मामले पर फेल है। संजय जायसवाल ने कहा शराब बिचवाती है पदाधिकारी। तो जब जद यू और आप ही के लोग कह रहे हैं तो फिर आप किस मुंह से कहेंगे कि शराब नहीं बिक रहा है? और फिर मैं आज लिस्ट जारी कर रहा हूं कुछ 23, ये 23 लिस्ट है। नहीं 29 है। जांच चाहता हूं इनकी संपत्ति का, इनके इन्फॉर्मेशन का। मैं नाम लेते जा रहा हूं, आप जांच करते चलिए। यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप मिल लीजिए। और मैं सत्ता पक्ष ने विपक्ष से जानना चाहता हूं, क्या आपके दल में लगभग लोग शराब और बालू में इन्वॉल्व हैं या नहीं? और आप, जब मेरा बहुत बड़ा सवाल है ये, जब आप दरभंगा जा सकते हैं 3 तारीख को वोट लेने के लिए, तो मुजफ्फरपुर में 12 आदमी मरे थे, आप वहां क्यों नहीं गए? आप कितना संवेदनहीन
इंसान हैं कि सत्ता के लिए नरेंद्र मोदी से ज्यादा पागल हो चुके। आप गोपालगंज नहीं गए, जहां पर माँ और बाप दोनों पैदा लिया इसका, ननिहाल और ददिहाल दोनों है। ये ट्वीट खेलते हैं, हिम्मत है तो शराब के खिलाफ सड़क पर उतर करके ये लड़े। भगोड़ा पूरा घर शराब में डूबा हुआ। तीसरी चीज, मैं लालू यादव जी से जानना चाहूंगा, आपके पास हीरा मोती सब लोग थे, इस बिहार